जो इंडियन होम्स में नॉर्मल या हेल्दी समझकर खाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली गट, शुगर लेवल्स, वेट और एनर्जी के अगेंस्ट काम करते हैं। स्मूदी भी अगर सिर्फ बनाना, मैंगो, डेट्स, हनी और स्वीट योगर्ट से बनी है, फिर वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है। भारत में ब्रेकफास्ट मील कम और आदत ज्यादा बन चुकी है। घर में जल्दी है तो चाय बिस्किट, ऑफिस जाना है तो ब्रेड बटर, हेल्दी बनना है तो कॉर्नफ्लेक्स, म्यूजली या पैकेज ओट्स, बच्चों को कुछ टेस्टी देना है तो चॉकलेट स्प्रेड या जैम ब्रेड, वीकेंड्स पर पूरी, कचौड़ी या भटूरे, और फिर 11 बजे तक वही फेमिलियर स्टोरी शुरू हो जाती है। एसिडिटी, हैवीनेस, नींद, हेडेक, क्रेविंग्स, गैस, ब्लोटिंग और फिर एक और चाय। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप ब्रेकफास्ट के नाम पर रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स, एडिटिव्स और लो प्रोटीन फूड से दिन स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह का मील बॉडी को सिग्नल देता है। अगर आप प्रोटीन, फाइबर और रियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो एनर्जी स्टेबल रहती है। आप शुगर, मैदा और प्रोसेस्ड फूड्स देते हैं तो पहले शुगर स्पाइक आता है, फिर क्रैश आता है, फिर हंगर और क्रेविंग्स वापस आ जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर शुभम बच्चिया, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको वो ब्रेकफास्ट फूड ऑप्शंस बताऊंगा जो इंडियन होम्स में नॉर्मल या हेल्दी समझकर खाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली गट, शुगर लेवल्स, वेट और एनर्जी के अगेंस्ट काम करते हैं। और इन्हें सिर्फ अवॉइड नहीं करना है, समझना है कि गलती कहाँ हो रही है और बेटर इंडियन ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। ब्रेकफास्ट फूड इंडियन नीड्स टू स्टॉप नॉर्मलाइजिंग। सबसे पहला है शुगरी चाय विद बिस्किट या रस। चाय प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुबह का फर्स्ट इनटेक चाय, शुगर, बिस्किट और रस बन जाता है तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ स्टिमुलेशन मिलती है। बिस्किट और रस मोस्टली रिफाइंड फ्लावर या मैदा, शुगर और प्रोसेस्ड फैट का कॉम्बिनेशन होते हैं। प्रोटीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लो फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम। इस सबसे ब्लड शुगर क्विकली राइज हो जाता है, इंसुलिन क्विकली एक्टिव होता है और थोड़ी देर बाद एनर्जी क्रैश, क्रेविंग्स, इरिटेबिलिटी और दूसरी चाय की डिमांड। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये एपेटाइट को कंफ्यूज कर देने का तरीका है। दूसरा है कमर्शियल ब्रेड का ब्रेकफास्ट। व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, सैंडविच ब्रेड। लोग ब्राउन कलर देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्रेड हेल्दी है, लेकिन कलर हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। मैनी कमर्शियल ब्रेड्स रिफाइंड फ्लावर, जिसे मैदा बोलते हैं, एडेड शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, प्रेजर्वेटिव्स और टेक्सचर इंप्रूविंग एजेंट्स के साथ आती हैं। ब्रेड बहुत तेजी से डाइजेस्ट होती है, सैटिस्फैक्शन कम देती है, और अगर उसके ऊपर जैम, बटर या चॉकलेट स्प्रेड लग गया तो ब्रेकफास्ट रिफाइंड कार्ब्स प्लस शुगर फैट कॉम्बो बन जाता है, जिससे आपका पेट भर तो जाएगा पर बॉडी नरिश नहीं होगी। तीसरा है पैकेज सीरियल्स एंड हेल्दी लुकिंग बोल्स। कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, फ्लेवर्ड ओट्स, ग्रेनोला, म्यूजली, ये सब क्लीन बोल में बहुत डिसिप्लिन लगते हैं, लेकिन अंदर का फॉर्मूला अक्सर सेम होता है। प्रोसेस्ड ग्रेन्स, एडेड शुगर, फ्लेवरिंग, लो प्रोटीन। सुबह आपको ऐसा ब्रेकफास्ट चाहिए जो ग्लूकोज स्लोली रिलीज करे, स्टमक एम्प्टीइंग को बैलेंस करे और हंगर हार्मोन्स को स्टेबल रखे। लेकिन शुगरी सीरियल्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक्स करते हैं और सैटिस्फैक्शन शॉर्ट लिव्ड होती है। चौथा है पैकेज जूस एंड फ्रूट ओनली स्मूदीज। फ्रूट हेल्दी है, लेकिन फ्रूट जूस डेली ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। जब आप होल फ्रूट्स खाते हो, फाइबर शुगर अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। जूस में फाइबर मिसिंग होता है या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से शुगर क्विकली अब्जॉर्ब होता है। स्मूदी भी अगर सिर्फ बनाना, मैंगो, डेट्स, हनी और स्वीट योगर्ट से बनी है, फिर वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है, वो एक लिक्विड डेजर्ट बन सकती है। ब्रेकफास्ट में लिक्विड शुगर सबसे फास्ट वे में एनर्जी स्पाइक और क्रैश क्रिएट करने लग जाता है। पांचवा है फ्राइड इंडियन ब्रेकफास्ट, जैसे पूरी सब्जी, भटूरे, कचौड़ी, समोसा, ब्रेड पकौड़ा। ये फूड्स ओकेजनल टेस्ट के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर ब्रेकफास्ट के रूप में डाइजेशन पर लोड डालते हैं। डीप फ्राइंग से कैलोरी डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑयल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और अगर ऑयल बार बार हीट हुआ है तो गट इरिटेशन, एसिडिटी, हैवीनेस और इन्फ्लेमेशन का रिस्क और भी बढ़ जाता है। सुबह बॉडी को रिपेयर और स्टेबल एनर्जी चाहिए, ऑयल सोक्ड लोड नहीं। छठा है बेकरी ब्रेकफास्ट। रस, टोस्ट, कुकीज, मफिन्स, पफ्स, क्रीम रोल। ये सब लाइट लगते हैं क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है और वेट कम है, लेकिन न्यूट्रिशन लाइट नहीं होता। रिफाइंड फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, प्रोसेस्ड फैट और लो प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बॉडी की लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी नहीं पूरी कर पाता। मफिन को हेल्दी कपकेक समझना बंद करिए और रस को बिस्किट का इनोसेंट कजन समझना भी बंद करिए। ये फूड्स भी टेस्ट देते हैं, नरिशमेंट नहीं। सातवां है एम्प्टी कार्ब इंडियन ब्रेकफास्ट। पोहा, उपमा, सूजी डिशेस, प्लेन पराठा, प्लेन इडली, ये फूड्स इनहेरेंटली बैड नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्हें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट के बिना खाया जाए। पोहा तो सिर्फ पोहा है, लेकिन पोहा को मिक्स करिए आप पीनट्स के साथ, पीस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ और दही के साथ। ये बहुत बेटर मील ऑप्शन हो गया। प्लेन उपमा वीक हो सकता है, लेकिन वेजिटेबल उपमा विद स्प्राउट्स और कर्ड बहुत बेटर है। ब्रेकफास्ट का गोल सिर्फ इंडियन होना नहीं है, ब्रेकफास्ट का गोल कंप्लीट होना है। फाइनल पॉइंट सिंपल है, मॉर्निंग मील को लाइट बनाना और न्यूट्रिशियस बनाना सेम चीज नहीं है। लाइट ब्रेकफास्ट अगर प्रोटीन और फाइबर के बिना है,
तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पेट को बिजी रखेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट बॉडी को स्टेबल एनर्जी से नरिश रखता है। एंड व्हाई दीज ब्रेकफास्ट डैमेज योर गट, एनर्जी एंड वेट। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये फूड्स अनहेल्दी हैं, रियल प्रॉब्लम ये है कि ये फूड्स आपकी बॉडी के मॉर्निंग बायोलॉजी के अगेंस्ट काम करते हैं। सुबह बॉडी को स्टेबल फ्यूल चाहिए होता है, लेकिन जब ब्रेकफास्ट रिफाइंड कार्ब्स, शुगर और लो प्रोटीन से स्टार्ट होता है तो ब्लड शुगर क्विकली स्पाइक होती है, बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, शुगर नीचे आती है और फिर आपको लगता है कि एनर्जी सडनली ड्रॉप हो गई है। इसी को लोग वीकनेस, लेजीनेस या मुझे एक और चाय चाहिए समझ लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है लो प्रोटीन। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन नहीं है तो आपको भूख लगना बंद नहीं होगी, मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आपका स्टमक भरा हो सकता है लेकिन ब्रेन सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। इसलिए ब्रेड, बिस्किट, सीरियल्स या जूस के बाद थोड़ी देर में फिर कुछ खाने का मन नॉर्मल है। ये विल पावर की कमी नहीं है मेरे दोस्त, ये पुअर मील डिजाइन का रिजल्ट है। तीसरी प्रॉब्लम है लो फाइबर। फाइबर डाइजेशन को स्लो डाउन करता है, गट के बैक्टीरिया को फीड करता है, पेट में खाना ज़्यादा देर रखता है तो आपको भूख लेट लगती है, बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करता है और शुगर अब्जॉर्प्शन को स्टेबल रखता है। जब ब्रेकफास्ट में रिफाइंड फ्लावर और शुगर हैवी और फाइबर मिसिंग होता है तो इसका रिजल्ट है कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, क्रेविंग्स एंड पुअर गट रिदम। फोर्थ प्रॉब्लम है प्रोसेस्ड फैट्स और रीहीटेड ऑयल्स। फ्राइड ब्रेकफास्ट या बेकरी फूड्स डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, एसिडिटी को ट्रिगर कर सकते हैं और हैवीनेस क्रिएट करते हैं। सुबह अगर आपकी बॉडी को डीप फ्राइड लोड दे दिया तो आपका मेटाबॉलिज्म एनर्जेटिक फील कभी नहीं कर सकता और आपको स्लगिश फील होना बहुत ही नॉर्मल है मेरे दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फूड्स हैबिट लूप बनाते हैं। शुगर स्पाइक, क्रैश, क्रेविंग, सेकंड चाय, इवनिंग स्नैक, लेट डिनर। फिर वेट गेन और फैटी लिवर को ब्लेम करना जेनेटिक्स पर और बोलना कि मैं तो हेल्दी खाता हूं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, बिल्कुल गलत है। ब्रेकफास्ट गलत होगा तो पूरा दिन करेक्शन मोड में चला जाता है। ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड होगा तो बॉडी स्टेबल मोड में काम करेगी। व्हाट अ रियल ब्रेकफास्ट शुड लुक लाइक? इंडियन, प्रैक्टिकल एंड न्यूट्रिएंट डेंस। अब सिर्फ अवॉइड लिस्ट से काम नहीं चलेगा, बॉडी को एम्प्टी प्लेट नहीं बेटर प्लेट चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट का सिंपल फॉर्मूला अब तक आप समझ चुके हैं। एब्सोल्यूट राइट, प्रोटीन, फाइबर, रियल फूड, स्मार्ट कार्ब्स, हेल्दी फैट्स। और ये 4 से 5 पिलर आ गए तो एनर्जी स्टेबल रहेगी, क्रेविंग्स कम होंगी, गट को सपोर्ट मिलेगा और लंच तक बॉडी कंट्रोल्ड फील करेगी, एनर्जेटिक फील करेगी। सबसे पहला ऑप्शन, अंडे। 2 से 3 अंडों का ऑमलेट या बॉइल्ड एग्स विद वेजीज एक एक्सीलेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। मैंने खुद हर रोज सुबह 3 अंडे खा के अपना वजन कम किया है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अंडे में है सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, कोलिन, विटामिन B12 और बहुत सारी सैटिस्फैक्शन। अगर आप हर रोज अंडे खाते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिकल ब्रेकफास्ट है। संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। दूसरा है बेसन चीला या मूंग चीला, इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट का फेवरेट और इंडियन किचन का अंडररेटेड न्यूट्रिशन वेपन। हाई इन प्रोटीन, फाइबर और सैटिस्फैक्शन में बहुत ही बढ़िया। और अगर चीले में पनीर स्टफ कर दिया और वेजीज ऐड कर दी तो हो गए वारे के न्यारे, खुशी ही खुशी। नो शुगर क्रेविंग्स, नो शुगर क्रैशेस। तीसरा है दही और कर्ड बेस्ड ब्रेकफास्ट। अनस्वीटेंड दही विद नट्स, सीड्स या फ्रूट्स। ये दही के साथ पोहा, चीला और पराठा इन कंट्रोल पोर्शन। फर्मेंटेड डेयरी बहुत से लोगों में डाइजेशन फ्रेंडली होती है और प्रोटीन भी देती है। चौथा है अपग्रेडेड पोहा। जैसे मैंने आपको बोला पोहा सिर्फ पोहा है, बट पोहे को साथ में पीनट्स, पीज, वेजिटेबल्स, करी लीव्स, लेमन या उसके ऊपर एक कम तेल वाला ऑमलेट रख दीजिए, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। साइड में कर्ड और बॉइल्ड एग्स को अलग से भी ले सकते हैं आप, बट अंडा जरूर ऐड करिए। फिफ्थ है इडली एंड सांभर। ये साउथ इंडियन का स्मार्ट, हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट चॉइस डेफिनेटली है। फर्मेंटेड बैटर, दाल बेस्ड सांभर और लाइटर डाइजेशन। सिक्स्थ, ओट्स बट इंटेलिजेंटली। फ्लेवर्ड पैक्ड ओट्स बिल्कुल नहीं, 0 on 10 नंबर है फ्लेवर्ड पैक्ड ओट्स। प्लेन ओट्स लो, इसमें चिया, फ्लैक्स, नट्स, सिनेमन, फ्रूट्स, वे या मिल्क ऐड करिए। ये गट और शुगर स्टेबिलिटी दोनों में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ब्रेकफास्ट लाइट होना जरूरी नहीं है, ब्रेकफास्ट राइट होना जरूरी है। राइट होता है प्रोटीन, फाइबर and good carbs का combination. Thank you guys for giving me so much love. The target is 1 million subscribers before my birthday. My birthday is on 29th October. आपका ये जो प्यार है, ये मेरी एनर्जी है, मेरी टीम की मोटिवेशन है। मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, मैं इस प्यार का दीवाना हो चुका हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जल्दी पहुँचाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देखिए और अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।